बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस के अवसर पर हम लोग इस सेमिनार हॉल में आए। सबसे पहले अगर हम इनके जीवन काल को देखें तो जब आधुनिकता का प्रभाव होता है भारत में, ठीक उसी समय इनका जन्म हुआ है और 1891 में जन्म और 1956 में देहांत। और इसी समय भारत में आधुनिकता का भी प्रभाव है। पश्चिमी सभ्यता में जो पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं सदी में ही हो चुका था, उसका प्रभाव जो है भारत में वह 1800 से 1850 ईस्वी के आसपास जो है आधुनिकता की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार, लेखक, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है। और एक तरह से हम देखें तो समाज में उस समय तमाम तरह की जो कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों पर इन्होंने कुठाराघात किया। एक समाज सुधारक के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक चिंतक के रूप में या दार्शनिक के रूप में कह सकते हैं। हिंदू धर्म में जो व्यवस्थाएं थी, जो ऊंच नीच का भेदभाव था, दलितों की जो स्थिति थी, उस पर भी इनका व्यापक चिंतन है। साथ ही श्रमिकों, किसानों और स्त्रियों की स्थिति या उनके सुधार के लिए भी उन्होंने व्यापक तौर पे जो है अपनी बात बड़ी बेबाकी से उस समय उन्होंने रखा था। अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये अंबेडकर के पूरे दर्शन में जो सामाजिक जो सुधार है या समाज में जो एक तरह से बोलेंगे कि भेदभाव की जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति के खिलाफ ये खड़ा हो जाते हैं। कहा इन्होंने कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब हम शिक्षित होते हैं तो हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, और जब हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं तो हम उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। और यही बात मूल रूप से अंबेडकर जी भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे तो आप उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी करेंगे। और संगठन की बात उन्होंने इसलिए की कि संगठन में ही शक्ति है। जब तक आप संगठित नहीं है, आप में शक्ति नहीं। आपके पास जब संगठन हो जाएगा तो आप शक्तिशाली हो जाएंगे। और ये मतलब जो दर्शन उस समय से लेकर आज तक भी प्रभावित है। इन्होंने अपने चिंतन को व्यापक तौर पर प्रसारित करने के लिए कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया। उन पत्रिकाओं का मैं नाम और उसका प्रकाशन वर्ष भी बता देता हूँ। मूल नायक 1920 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928, जनता 1930 और प्रबुद्ध भारत 1956। ये अपने मतों को प्रसारित करने के लिए, लोगों के पास पहुंचाने के लिए इन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन किया। अगर हम ये अंबेडकर के व्यापक अगर ये सिद्धांत को समझते हैं तो उन पे बौद्ध के मार्क्सवाद का भी प्रभाव है। और यहाँ से जो समतामूलक जो समाज की परिकल्पना होती है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। मगर अंबेडकर का जो समतामूलक जो परिकल्पना है या मार्क्सवाद जो है, वह हिंसा का समर्थन नहीं करता। वो कहता है कि अपनी बात, अपने अधिकारों के लिए आप अहिंसक तौर पे आप क्या कर सकते हैं, बातों को रख सकते हैं, हिंसा नहीं कीजिए। ये बात जो है अंबेडकर के सिद्धांत में है। जबकि अगर मार्क्सवाद को अगर पढ़िएगा तो मार्क्सवाद कहता है कि अगर आपको अपना अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए अगर आप खून भी बहा सकते हैं तो खून बहाइए। मतलब अगर आप हिंसक आंदोलन कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, तो हिंसा भी कीजिए। इस रूप में जो है ये मार्क्सवाद समर्थन करता है। लेकिन जो अंबेडकर का मार्क्सवाद है, जो समानतावाद है, वह समानतावाद कहता है कि अपने अधिकारों की बात आप कीजिए, मगर किस रूप में, मतलब ये अहिंसक रूप में, उस रूप में अपनी बात को आप रख सकते हैं।
इनके जो प्रमुख सिद्धांत है थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। स्वतंत्रता का सिद्धांत इन्होंने दिया और कहा कि व्यक्ति जो है मतलब विचारों से स्वतंत्र होना चाहिए और इस तरह से स्वतंत्र होना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल नहीं डाले। ये अंबेडकर का सबसे बड़ा सिद्धांत है। आजकल जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है वो चाहता है कि हमारे अंदर 100 लोग परतंत्र रहे, लेकिन अंबेडकर का जो स्वतंत्रता वाला सिद्धांत था वो सीधे कह रहा है कि व्यक्ति में स्वतंत्रता का भाव होना चाहिए और सभी व्यक्ति विचारों से स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा मतलब और वो मानते हैं कि जब व्यक्ति विचारों से स्वतंत्र नहीं है तो वो बंधा हुआ जो स्वतंत्रता है उससे भी खराब है विचारों की स्वतंत्रता। अगर आपको विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता नहीं है तो उससे भयावह स्थिति और कुछ हो भी नहीं सकती है। तो वो कहते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता और वैसी स्वतंत्रता जो दूसरे को भी जो है स्वतंत्र नहीं करे, यानी दूसरे की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करे। इसके अलावा उन्होंने समानता की बात की। अगर आप देखें तो अंबेडकर दर्शन में उन्होंने कहा कि नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी अन्य आधार पर जो है व्यक्ति में के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब में समानता का भाव होना चाहिए। अगर आप संविधान के एक तरह से हम बोलेंगे कि प्रस्तावना को पढ़िएगा तो उसी में आपको समानता का ये जो अधिकार की बात शुरू में ही दिया गया है। तो उन्होंने समानता की बात की, सबको बराबर, स्त्री पुरुष समानता, एक तरह से जो हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भाव था, दलित, हरिजन, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, तो इन सभी की को जो है समान करने की बात जो है उनके द्वारा किया गया। और वो गौतम बुद्ध के समानता की बात कर रहे थे। जो गौतम बुद्ध के धर्म में जो समानता थी, जो सब गौतम बुद्ध ने जो कहा कि सभी मनुष्य जो है बराबर है, सामान्य है, तो सबको समान करने की बात वो गौतम बुद्ध के सिद्धांत पर इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसके आगे जो है उनका प्रमुख सिद्धांत है बंधुता। बंधुता गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग भी हैं या रहते हैं सब में बंधुत्व भाव होना चाहिए, भातृत्व भाव होना चाहिए। किसी भी रूप में लोग एक दूसरे के प्रति जो है मतलब जो है ऐसा विचार नहीं रखे, भेद दृष्टि नहीं रखे, सब में भाईचारा हो, सभी लोग जो है एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें और इस दृष्टि से बंधुत्व भाव पर जो है ये जो है अंबेडकर जोड़ देते हैं। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। आप जानिए कि सबसे अगर कोई बड़ा काम उनका अगर देखे उस समय तो उन्होंने सामाजिक न्याय की बात करते हुए मनुस्मृति को जला दिया और कहा कि ऐसे धर्म की जरूरत नहीं है जो धर्म समाज में भेदभाव उत्पन्न करता है, स्त्री पुरुष का भेद करता हो, दलित हिंदू का ये मुस्लिम का भेद करता हो, दलित पिछड़ा का भेद करता हो, दलित स्वर्ण का भेद करता हो। ऐसे धर्म ग्रंथ की आवश्यकता भारत में नहीं। और मनुस्मृति को जलाते हुए वो समानता की बात करते हैं, कहते हैं कि सबको समान अधिकार होना चाहिए, स्त्री पुरुष भेद नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष में या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सब बराबर। अगर आप देखें इस समानता की बात, देखिए अगर आप पाश्चात्य सभ्यता को अगर समझते हैं तो देखेंगे कि जो फॉरेन कंट्री है या यूरोपीय देश है वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से काम करते हैं। यही कारण है कि वो विकासशील है और विकसित है। हमारे यहाँ अगर पुरुष को नौकरी लग जाती है तो वो कहता है कि आप स्त्री आप घर में रहिए, आपको बाहर नहीं जाना है। हालांकि आज स्त्रियां सशक्त हो गई, कहती है नहीं हम जाएंगे और वो अधिकार भी प्राप्त किए। लेकिन देखिए भारत में एक हाथ काम कर रहा है, दूसरा वर्ग जो है वो उसमें 10%, 5% लोग घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, महिलाएं जो हैं। तो वहां उस रूप में उनका दर्शन था, चूंकि वो स्वयं पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे और उनकी डिग्रियां भी सब पाश्चात्य देशों की थी अधिकतर। तो उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करते हुए समाज में समानता की बात उन्होंने की और समानता की बात करते हुए सबको बराबर रूप में अधिकार देने की बात उनके सिद्धांत में है। और वैसे धर्म को मतलब जो है उन्होंने नकार दिया जो धर्म समाज में भेदभाव उत्पन्न करता है। इसके अलावे जो है इनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें शिक्षा व्यक्ति को जो है एक तरह से हम बोलेंगे कि उसके नैतिकता को जगाता है, उसके अधिकारों के प्रति उसको सजग बनाता है। और जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह नैतिक तौर पे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है या नैतिकता के आधार पर वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है।
शिक्षित व्यक्ति अपने एक एक अधिकारों या अपनी मतलब क्या बोलेंगे कि जो अपनी जो भी जीवनगत समस्याएं हैं उसके प्रति अपनी अलग दृष्टि या दृष्टिकोण रखता है। इसके अलावा संगठन की बात उन्होंने की कि आप संगठित होइए, क्योंकि बिना संघ के संगठन के ताकत नहीं मिलती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो संगठन की बात उन्होंने कहा कि दलितों को एकत्रित करना या मतलब जो है अपने अम्बेडकरवादी दर्शन को व्यापक स्तर देते हुए 1942 में जो है वो एक दलित संगठन बनाए और उसको उसका व्यापक स्तर पर पूरे भारत में प्रचार प्रसार में उन्होंने किया। संघर्ष उनके मुख्य सिद्धांत का भाग है। उन्होंने कहा कि आपको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है और जब तक आपको अपना अधिकार समाज में मिल नहीं जाता है तब तक आपको लगातार उसके लिए प्रयत्नशील रहना है। इसके अलावे जो एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है स्वाभिमान। देखिए, स्वाभिमान व्यक्ति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। आदमी को अभिमानी नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभिमानी होना चाहिए। अगर आप में स्वाभिमान नहीं है तो आपका विकास नहीं होगा। आप नए चीजों को जन्म नहीं दे सकते हैं, आप नए विचारों को जन्म नहीं दे सकते हैं, आप नई चीजों को मतलब या नई क्रांति को जन्म नहीं दे सकते हैं जब तक आप में स्वाभिमान नहीं होगा। अगर आपका स्वाभिमान जागृत है तो आप समाज में हर स्तर पर परिवर्तन करने के लिए अग्रसर रहिएगा। यानी समाज में अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपके अपने स्वाभिमान को जागृत रहना है। अभिमानी नहीं बनना है मगर स्वाभिमान को जागृत रखना है। तो ये अंबेडकर जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा उन्होंने स्त्री प्रतिष्ठा पर जोर दिया। कहा कि देखिए, हिंदू धर्म में जो भेदभाव था, स्त्रियों को उस तरह से अधिकार प्राप्त नहीं थे, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, नौकरी से लेकर और घर में जो है कैद कर दिया जाए। अगर आप देखिएगा 1700 से 1900 का जो काल है, जिसमें शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक का जो काल लगभग है, यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति और खराब हो गई थी। यहाँ स्त्रियों को परिवार के संगठन की इकाई ही नहीं माना जा रहा था। ये सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एक विलास की वस्ती के रूप में देखा गया है। आप शाहजहां के हरम को देखिए, 10,000 सुंदर स्त्री को रखे थे। और सोचिए, अंबेडकर वहां से स्त्रियों को निकालने का प्रयत्न करते हैं। जब भी आधुनिकता का प्रभाव पड़ता है 1850 के बाद भारत में, उसके बाद जो है उन्होंने स्त्रियों को जो है वह अधिकार, शिक्षा का अधिकार हो या आप बाल विवाह था उस पे उनका ये, या विधवा विवाह है, स्त्रियों को शिक्षा की बात है, या इन सभी पर उनका विचार आया और उन्होंने स्त्रियों और पुरुष के भेद को समाप्त करके दोनों को इक्वल यानी दोनों को बराबर करने की बात जो है अंबेडकर ने किया। इसके अलावा धर्म को वो मानते हैं। जैसे अगर आप भारतीय सिद्धांत और पाश्चात्य सिद्धांत को पढ़ते हैं तो पाश्चात्य सिद्धांत में एक लेखक है, उनका नाम भूल रहे हैं, उन्होंने कहा कि धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिस मतलब अफीम से भी यह खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति अफीम का रोगी हो जाए तो उसको आप उसकी एक पीढ़ी अगर अफीम का ग्रहण करता है तो दूसरी पीढ़ी के लोग उसमें अफीम का ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन धर्म एक ऐसा नशा है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसमें मूर्ख बनते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उस धर्म के नशे में जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म जो है यह हमारे समाज में भेदभाव उत्पन्न करता है, नस्लीय भेद उत्पन्न कर रहा है, जातिगत भेद उत्पन्न कर रहा है, धार्मिक भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। और इसलिए उन्होंने उसका विरोध करते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म में ये जाकर कहें कि नहीं, बौद्ध धर्म में जो समानता की बात की गई है, मैं इसलिए इस धर्म को अंगीकार कर रहा हूं कि यहाँ सब लोग बराबर हैं। और हिंदू धर्म में व्यापक स्तर पर भेदभाव है, इसलिए मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूं। और सोचिए कि जिस समय उन्होंने इस तरह का क्रांतिकारी कदम उठाया, उस समय की परिस्थितियों को देखिए और आज की परिस्थितियों का अध्ययन देखिए तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वे समाज सुधारक के रूप में एक विद्रोही दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने विद्रोही मतलब दर्शन और मतलब सिद्धांतों के माध्यम से समाज को एक नई दृष्टि दी, एक नई दशा दी और एक ऐसे मतलब जो है मतलब बोल सकते हैं कि मशाल लेकर समाज के लोगों को, पिछड़ों को, दलित को, महिलाओं को जगाने का प्रयत्न किया। इसके अलावे आखिरी और अंतिम जो सिद्धांत है निरीश्वरवाद। आप देखिएगा, अगर आप आधुनिकता और समकालीनता का अगर व्यक्ति के प्रभाव पड़ा है तो लोग मानते हैं कि ईश्वर की मृत्यु हो गई, ईश्वर नहीं है, ईश्वर मर गए। मार्क्सवाद भी धर्म, दर्शन और ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। मार्क्सवाद कहता है कि भगवान है ही नहीं। भगवान की परिकल्पना पर मार्क्सवाद जो है
ये जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और यहाँ अंबेडकर भी जो है निरीश्वरवादी है, वो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर अगर होंगे तो अगर कोई निर्माता होगा तो वह चाहेगा कि अपनी सारी कृतियों को समान बनाए, वह नहीं चाहेगा कि कोई अलग हो, कोई बढ़िया हो, कोई खराब हो, कोई बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए। सबकी बौद्धिक क्षमता एक होनी चाहिए। सबकी अगर ईश्वर बनाएंगे तो अपनी कृति को कोई खराब नहीं करता, चाहता है व्यक्ति की हमारी जो कृति हो वो सब बराबर हो या सबसे बेहतरीन हो। तो इस रूप में जो है मतलब जो है निरीश्वरवाद को जो है अंबेडकर स्थापित करके, और वो जो है बौद्ध धर्म में जो प्रमुख सिद्धांत था उस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किए। और आखिरी समय में उन्होंने बौद्ध धर्म दार्शनिक के रूप में जो है एक मतलब दलित समाज सुधारक से जो है बौद्ध धर्म दार्शनिक तक का होने का इनका जो सफ़र है वो एक बोल सकते हैं कि एक महान दार्शनिक के रूप में, एक महान समाज सुधारक के रूप में ये आने वाली पीढ़ी उनको हमेशा याद करेगी। और इस मंच से मैं भी आज उनके स्मृति दिवस पर याद करते मतलब नमन करता हूँ। धन्यवाद।